नमस्कार दोस्तों, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं प्रदीप कुमार चौहान और आज आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण। इस चैप्टर में हमने अम्ल की परिभाषा, अम्ल के गुणधर्म, अम्ल के उदाहरण और जो अम्ल के प्राकृतिक जो प्राप्ति के जो स्रोत हैं उनके जो उदाहरण हैं वो हमने पढ़े। और अब मैं इस चैप्टर में जो नया टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो टॉपिक है क्षार। तो पढ़ते हैं क्षार के बारे में, क्या होते हैं क्षार, क्षार के क्या गुणधर्म हैं और कौन कौन से उसके उदाहरण हैं। देखें तो टॉपिक जो हमारा है वो है क्षार, और जो क्षार होते हैं इनको बेस भी कहा जाता है। क्षार को क्या कहा जाता है? बेस भी कहा जाता है, ठीक है ना। और क्षार किसे कहेंगे, क्या है परिभाषा क्षार की, वो देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं और अम्ल से क्रिया करके, किससे? अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बना करके क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ ही क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो क्षार किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में, अपने जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन, OH- आयन देते हैं। OH- आयन देते हैं, ठीक है। और किसके साथ क्रिया करके? अम्ल के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल, और क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। और अम्ल से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण व जल बनाते हैं तथा उदासीन हो जाते हैं, तथा उदासीन हो जाते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें क्षार कहते हैं। ठीक है। तो ये है क्षार किसे कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं और अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तथा उदासीन हो जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब क्षार के गुणधर्म क्या होते हैं? देखिए, क्षार जो होते हैं वो स्वाद में जो है कड़वे और तीक्ष्ण होते हैं। इनको स्पर्श करने पर साबुन की तरह ये चिकने लगते हैं। और क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। क्षार भी जब धातु से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और क्षार भी अम्ल की तरह संक्षारक होते हैं, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थों का क्षरण करते हैं, उनका संक्षारण करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जो हम सफ़ेदी करते हैं, सफ़ेदी करने के लिए जो चूना है पानी में डालते हैं और पानी में डाल करके उसका घोल तैयार करते हैं, ठीक है। और जब उसी चूने के पानी से हम लगातार 3 से 4 दिन तक पोताई करते हैं, सफ़ेदी करते हैं दीवारों पर, तो आपने देखा होगा कि हमारे हाथों में, ठीक है ना, कट लग जाते हैं और उसमें जलन और दर्द होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्षार होते हैं ये भी कार्बनिक पदार्थों का क्षरण करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। और क्षार अपने जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अब आयन देते हैं, आयन बनाते हैं, इसलिए इनके जलीय विलयन में भी विद्युत का क्या होता है? चालन होता है। और क्षार अम्ल से क्रिया करेंगे और लवण और जल बना करके क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। तो ये क्षार के क्या हैं? गुणधर्म हैं। तो पढ़ते हैं क्षार के गुणधर्म। तो क्षार के गुणधर्म क्या है देखते हैं। क्षार के गुणधर्म, क्षार के गुणधर्म
अब क्या है क्षार के गुणधर्म, ठीक है। तो सबसे पहला गुणधर्म क्या आ जाएगा इसमें, सबसे पहला गुणधर्म ये रहेगा कि जो क्षार होते हैं, ठीक है ना, ये स्वाद में कड़वे और तीक्ष्ण होते हैं। तो सबसे पहला गुणधर्म है क्षार स्वाद में कड़वे एवं तीक्ष्ण होते हैं, तीखे होते हैं, स्वाद में तीक्ष्ण होते हैं, और छूने पर या स्पर्श करने पर साबुन की तरह कैसे लगते हैं, चिकने लगते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, क्षार को स्पर्श करने पर, क्षार को स्पर्श करने पर साबुन की तरह, किसकी तरह, साबुन की तरह, साबुन की तरह कैसे लगते हैं, चिकने लगते हैं, साबुन की तरह चिकने लगते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में क्षार धातु से क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, और इसके साथ में क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो तीसरा पॉइंट, क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसे, लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे, नीला कर देते हैं, को नीला कर देते हैं। अम्ल इसका उल्टा करता है, वो अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। फिर क्षार धातु से क्रिया करके, किससे क्रिया करके, धातु से क्रिया करके H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और क्षार भी कैसे होते हैं, संक्षारक होते हैं, कार्बनिक पदार्थों का क्षरण करते हैं, ठीक है। क्षार भी संक्षारक होते हैं, क्षार भी कैसे होते हैं, संक्षारक होते हैं, कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, वो क्षरण करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का क्षरण करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का क्षरण करते हैं, ठीक है। और इसके साथ वहीं क्षार जो होते हैं ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, ठीक है ना। तो क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, और आयन बनते हैं, आयन मुक्त करते हैं, इसी वजह से इनके जलीय विलयन में विद्युत का क्या होता है, चालन होता है। तो पहले आप देखें इसमें कि क्षार के गुणधर्म में हमने अभी 6 पॉइंट पढ़े हैं, और वो 6 पॉइंट क्या है कि क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे और तीक्ष्ण होते हैं, और क्षार को स्पर्श करने पर ये साबुन की तरह कैसे लगते हैं, चिकने लगते हैं, और क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। और क्षार भी जब धातु से क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस मुक्त करेंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और क्षार कैसे होते हैं, संक्षारक होते हैं, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, क्षरण करते हैं। और क्षार जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा इसमें वो क्या रहेगा, क्षार के जलीय विलयन में, क्षार के जलीय विलयन में किसका चालन होता है, विद्युत का चालन होता है, विद्युत
का चालन होता है। विद्युत का क्या होता है? चालन होता है। और इसके साथ में ही अम्ल से ये क्रिया करके लवण जल बनाते हैं और उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण व जल बनाकर, लवण और क्या बनाकर? जल बनाकर क्या हो जाते हैं? उदासीन, उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने अंतिम जो 2 पॉइंट थे क्षार के गुणधर्म के, वो हमने पढ़े हैं कि क्षार के जलीय विलयन में विद्युत का चालन होता है और क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बना करके क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। तो एक बार यहाँ तक हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्षार के कौन कौन से जो उदाहरण हैं वो हम देखते हैं। तो देखें आप, इसमें हमने पढ़ा क्षार के बारे में। क्या है क्षार? कि ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस आयन। कौन सा आयन? OH माइनस आयन देते हैं और अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तथा उदासीन हो जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। फिर इसके बाद में हमने क्या देखा? क्षार के गुणधर्म कौन कौन से गुणधर्म के? क्षार स्वाद में कड़वे और तीक्ष्ण होते हैं, क्षार को स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने लगते हैं, क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? नीला। और ये भी अम्ल की तरह धातु से जब क्रिया करेंगे तो H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और ये संक्षारक होते हैं। कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं? क्षरण करते हैं। और क्षार अपने जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। फिर आपने देखा कि क्षार के जलीय विलयन में किसका चालन होता है? विद्युत का, क्योंकि आयन बनेंगे तो विद्युत का चालन तो होगा ही। और अम्ल से क्रिया करके क्षार जो है क्या बनाएंगे? लवण और जल बना करके क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। अब क्षार के उदाहरण कौन से हैं वो उदाहरण हम देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्षार के उदाहरण। तो क्षार के जो उदाहरण रहेंगे वो उदाहरण कौन कौन से हैं वो आप अब इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्षार के उदाहरण। किसके उदाहरण? क्षार के उदाहरण। तो अब कौन कौन से उदाहरण हैं वो आप देखते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं KOH, यहां लिखता हूं NaOH। ठीक है, फिर MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसी तरीके से BaOH होल ट्वाइस, इसी तरीके से CaOH होल ट्वाइस। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं NH4OH। ये सारे सारे जो रासायनिक सूत्र लिखे हुए हैं ये सब किसके हैं? क्षार। अब KOH को क्या कहा जाता है? KOH को कहा जाता है पोटेशियम। इसको कहा जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर NaOH को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सोडियम। इसको कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसके बाद में MgOH होल ट्वाइस को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मैग्नीशियम। इसको क्या कहेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर इसी तरीके से BaOH होल ट्वाइस, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड। फिर यहां है CaOH होल ट्वाइस, इसको कहेंगे कैल्शियम। इसको कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और NH4OH, इसको कहेंगे अमोनियम। इसको कहेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम
हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्षार के उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें से एक है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो होते हैं ये कहलाते हैं प्रबल क्षार। ठीक है, ये दोनों ही जो हैं क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। फिर इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। लिटमस के साथ साथ में जो सूचक है, प्राकृतिक सूचक कौन से हैं, कृत्रिम सूचक कौन से हैं, प्राकृतिक सूचक में रंगीय सूचक और गंध सूचक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये सब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।